हमने कहा था आपसे कि एक और धोखा मिलेगा हमें तो फिर हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे। करिश्मा सिंह, आप हमारी बात। मैडम सर, आपने ऐसा कहा था या नहीं कहा था? देखिए, आप हमारी बात समझ। हाँ या ना मैडम सर? हाँ। नहीं, एकदम सही किया आपने मैडम सर, इसी लायक हैं हम बन ही नहीं सकते हैं कभी काबिल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं करिश्मा सिंह, अब सच्चाई किसी से छुपी नहीं है कि अब तक करिश्मा सिंह ने जो कुछ भी किया है वो हसीना मलिक के कहने पर किया। करिश्मा सिंह महज एक मशीन है और उनका रिमोट कंट्रोल है हसीना मलिक के हाथों में। करिश्मा सिंह में केस को सॉल्व करने की ना तो कोई सूझबूझ है ना ही काबिलियत। अब आप ही सोचिए, अगर ऐसी महिला पुलिस ऑफिसर किसी थाने को चलाती है तो क्या कानून व्यवस्था होगी हमारे शहर की और कितना सुरक्षित रहेगा हमारा ये समाज। बंद करिए इसे। जी 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 मैडम। क्या कह दिया आपने हसीना मैडम? आपने एक ही झटके में करिश्मा मैडम के करियर को बर्बाद कर दिया है। बुलबुल पांडे, आप चुप रहिए। करिश्मा सिंह, हाँ हमने ऐसा ये तो सब झूठ दिखा रहे हैं। बात ऐसी नहीं हुई थी। मैडम सर, आपने ऐसा कहा था या नहीं कहा था? देखिए, आप हमारी बात समझ। हाँ या ना मैडम सर? हाँ। हमने आपसे कहा था ना मैडम सर, एक और धोखा मिलेगा हमें तो फिर हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे। करिश्मा सिंह, आप हमारी बात। नहीं, एकदम सही किया आपने मैडम सर, इसी लायक हैं हम। हाँ पुष्पा जी, बहुत सही किया। हम हैं ही नहीं काबिल, हम बन ही नहीं सकते हैं कभी काबिल। सही किया मैडम सर, आपने बहुत अच्छा किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मैडम सर। करिश्मा सिंह, देखिए आप। अरे सुनिए तो सही। ये क्या, ये सब? तो आपको कुछ हुआ मैम? एक मिनट, अभी हमें किसी से बात नहीं करना है, हमें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, लेकिन हुआ क्या मैडम? हमने कहा ना, हमें अकेला छोड़ दीजिए, हमें किसी से बात नहीं करना, नहीं तो मार डालेंगे सबको। ये आपके लिए मैडम सर, आप देखिए। हम बहुत मानते हैं आपको मैडम सर, बहुत 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 ज्यादा मानते हैं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है लेकिन कभी नहीं जताया। बहुत बड़ा गलती हो गया मैडम सर हमसे। पता नहीं हमने आपसे क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने कभी भी हमसे पलट के कुछ नहीं कहा। मैडम सर, आपका ये बड़प्पन देख कर ना हम खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, उस बाइक वाले केस में अगर हमने संतोष शर्मा के थ्रू सीसीटीवी वाले चोर की इंफॉर्मेशन करिश्मा सिंह तक नहीं पहुंचाई होती तो शायद ये केस सॉल्व ही नहीं होता। करिश्मा सिंह में केस को सॉल्व करने की ना तो कोई सूझबूझ है ना ही काबिलियत। हे शिव जी, अब बस आप ही का सहारा है। हमारी बहू रानी को शांत रखना। अब इतना सब कुछ कल हो गया है, पता नहीं अब
क्या चल रहा होगा उनके गर्म दिमाग में। वैसे भी उनकी पसंद की सारी चीजें बनाई हैं हमने, शायद इसे खाने के बाद उनका मूड ठीक हो जाए। अम्मा, क्या बना दिया ऐसा हमारे कमरे तक? सर, हमारा मनपसंद चीज बनाया आपने। अम्मा, आप हम खाएंगे, अभी खाएंगे, हमसे नहीं रुका जाएगा। हाँ हाँ खाओ ना। जानबूझ के बनाया ना आपने हमारा सारा मनपसंद चीज। अच्छी लगी? क्या आलू पूरी सब्जी बनाई है आपने अम्मा, मजा आ गया। आई लव यू। देखा, हम तो खामखा परेशान हो गए थे। अच्छा लगा तुमको देखकर कि कल वाली जो भी बात हुई दिल पे नहीं ली, और ये देखकर भी अच्छा लगा कि आप समझ गई कि कल जो कुछ भी हुआ उसमें मैडम सर की कोई गलती नहीं है। कौन मैडम सर? हाँ? कौन मैडम से? किसका बात कर रही हैं आप? खीर खीर भी बनाया आपने? अरे क्या कौन मैडम सर? अपनी मैडम सर, हसीना मैडम, और कौन? किसका बात कर रही हैं? हम नहीं जानते कौन हसीना मैडम। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप मैडम सर को नहीं जानती? हमारी तबीयत एकदम चौकस है और ये खीर भी एकदम चौकस है। और 8 बज गया है। पुष्पा जी फटाफट जाते हैं, हम थाना में लेट जाएंगे, अच्छा नहीं लगता। आ जाइए, शाम को मिलते हैं आपसे। अरे मगर अपना डब्बा तो लेके जाइए ना, और हमें भी तो साथ में लेके चलिए। मलाइका, हम भी निकल रहे हैं, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। हाँ, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ घोड़े पर सवार होकर जा रही है आप? आप पहले हमें हमारे थाने छोड़ दीजिए, फिर आप आगे चले जाइए। हाँ? काहे? काहे मतलब? अरे हमें देर हो रही है ना, आप उसी तरफ जा रही है, छोड़ दीजिए। अब अपनी सास के लिए इतना भी नहीं कर सकती आप। कौन सास? कौन सास? आप अपनी सास को भी भूल गई क्या? नहीं पुष्पा जी, हम अपनी सास को नहीं भूले हैं, लेकिन हम आपको कुछ बता रहे हैं अभी, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए सीरियस वार्निंग है। हाँ, आप है सास हमारे लिए घर के अंदर, लेकिन बाहर इस वर्दी में रिश्तेदारी का लिबर्टी खत्म। बाहर आप हमारे लिए हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, महिला थाना जनपद लखनऊ है, और हम आपके लिए एसआई करिश्मा सिंह, थाना प्रमुख जानकीपुरम है। बस इस रिश्ते से इंच भी इधर उधर हुआ ना पुष्पा जी, तो मैया कसम हम आपका ऐसी जगह पर ट्रांसफर करवा देंगे कि वहां आपको गोलगप्पा तो क्या, आपको हवा का फुग्गा भी खाने को नहीं मिलेगा। तो अब ये जो रिश्तेदारी का चम्मच है ना, ये मैडम सर की कढ़ाई में जाके आप चलाइए, यहाँ नहीं। हमसे थोड़ा आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। ये टिफिन तो लेके जाइए, इतना प्यार से बनाया आपके लिए आलू पूरी। आपने अपनी बहू के लिए बनाया था, बहू ने खा लिया, तारीफ भी की, इतना अच्छा बना था कि आपको एक पुच्ची भी दे दी। अब हम बाहर है घर से। क्या बात कर रही है पुष्पा जी? ऐसा बोली करिश्मा मैडम? और नहीं तो क्या, और बिना टिफिन लिए चली गई। अरे तो फोन करना चाहिए था ना पुष्पा जी, मैं अपना टिफिन नहीं लेकर आती। पुष्पा जी ये जी मैडम सर। मैडम सर, आपको नहीं लगता आपको करिश्मा मैडम से एक बार बात करनी चाहिए? नहीं पुष्पा जी, करिश्मा सिंह फिलहाल गलतफहमी के इतने बड़ी खाई में जाकर बैठी है ना कि कोई भी रोशनी उन तक नहीं पहुंचेगी। हमको तो गुस्सा आ रहा है उस कमीने इंसान पर जिसने आपका ये ऑडियो क्लिप जो है वो रिलीज कर दिया। ससुरा खून खौल रहा है उसके बारे में सोच सोच कर, जिसने राम बलराम का जोड़ी में दरार डाल दिया है। हमारे हाथ में आ जाए ना तो उसका गर्दन पकड़ के ऐसा घुमा देंगे। अच्छा हसीना जी, एक बात बताइए, जब आपने ये बात कहा था, मतलब जिसी भी भाव से कहा था, जिसी भी इमोशन से कहा था, आपके साथ में कौन कौन था? हाँ हाँ मैडम सर, बता दीजिए, क्या पता इस बात से कोई नई बात सामने आए और कहानी एकदम से घूम जाए। उस वक्त तो हम सब थे मैडम सर के साथ, और मैडम सर ने ये जो कुछ भी कहा हम सबके सामने ही कहा। हाँ। क्यों? अच्छा, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि हम लोग में से ये सब कोई लीक किया है ये वाला ऑडियो? हम ऐसा कहाँ कह रहे हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है होने को तो। अरे लालच के हवा का भरोसा कब किसकी तरफ घूम जाए। हाँ हाँ,
शक की सुई का क्या है, कभी उधर कभी इधर भी घूम सकती है। ये सच की हवा है, कोई भी खा सकता है। अरे ई थाना अब हमरा भी है, ई सच का हवा हम खाएंगे। बिल्लू, पुलिस ऑफिसर से ऐसे बात करते हैं? सॉरी बोलो। सॉरी सर। जाओ अंदर जाओ। जाओ, काटना मत, जाओ अंदर। और मिस्टर बुलबुल पांडे, मैडम, हमें अपनी टीम पर बहुत भरोसा है, इंक्लूडिंग बिल्लू चंपत। ये काम इनमें से किसी ने नहीं किया और ये काम किसने किया है इसके बारे में हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। चाय पिला बदनाम। पुष्पा जी उधर देख। नवाब साहब आप? अरे ये क्या हो गया? क्या हालत हो गई आपकी? छड़ी आपकी गाड़ी से सीधा साइकिल, और गाड़ी बेच के इतनी रकम मिली? पुष्पा जी, मेरे दिल के चालों को मन फोड़िए, वरना मेरे ना अश्कों के सागर से ना आपका ये थाना जो है ना वो बह जाएगा। मेरी बड़ी स्थिति खराब हो गई है पुष्पा जी, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मैं क्या बताऊँ, मैं बड़ा दुखी हूँ। पुष्पा जी, आप ना हमारा किराया दिलवा दीजिए। हम क्या कह रहे हैं ना कि अगर पूरा ना दे सको ना तो कह दो कि आधा ही दे दे हमको, हम ना अपने दिल के दर्द को लेके यहाँ चुपचाप चले जाएंगे। नवाब साहब 1 मिनट, हम आधा किराया पहले ही दे चुके हैं। क्या? हाँ, ये आधा किराया आपने दे दिया? अरे किसको दे दिया, कब दे दिया? हम तो अभी आए हुए हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं नवाब साहब, आपका लड़का आया था ना वो रईस। अरे वो नालायक यहाँ आया था। अरे आपने उस नामाकूल को पैसा क्यों दे दिया? हसीना मैडम, एक बहुत पुरानी कहावत है कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर औलाद काबिल होना तो वो अपना धन खुद कमा लेगी, लेकिन अगर हमारे साहबजादे की तरह कोई नालायक औलाद हो तो घर पे रखा हुआ जो धन है ना वो भी वो बर्बाद कर देगा। देखिए नवाब साहब, लेकिन जो इसके इतने महंगे महंगे शौक हैं, जैसी लग्जरी लाइफस्टाइल है, ये जो कपड़े घड़ियां ये सब खरीदता है, वो कहाँ से लाता है उसके पैसे? अरे वो पैसे वैसे तो कुछ नहीं खरीदता है मैडम जी। अरे पुष्पा जी, क्या है ना कि वो ना सब कुछ ईएमआई पे लेता है। अरे उसके पास बहुत से क्रेडिट कार्ड हैं और उनसे सामान खरीदता है, उसकी ईएमआई बनवाता है और उसके बाद ना एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, अरे यही करता रहता है वो। नहीं मगर ये पैसे कभी ना कभी तो चुकाने पड़ते ही है ना। हाँ। ये क्रेडिट कार्डों का हेर फेर कब तक चलेगा? अरे उसके लिए तो हम है ना, उसके वालिद, उसके डैडी, उसके पापा, और सबको ये पता है ये जो औलाद है ये हमारी है, इसीलिए सब लोग उसको उधारी दे देते हैं और उसके बाद वसूलने के लिए वो सब हमारे हवेली चले आते हैं। तो आप उसके पास जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं वो सारे ब्लॉक करवा दीजिए, तो फिजूल के खर्चे ही नहीं होंगे। अरे किया था ना, सब कुछ किया था मोहतरमा। अरे हमने ना उसका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हमने सब बंद करवा दिया था, इसीलिए तो यहाँ पहुंच गया और आप लोगों से झूठ बोल के वो पैसे लेके चला गया। अरे तो कुछ समझ में नहीं आता है। नवाब साहब, पुष्पा जी, सारी गलती आपकी है। आपको देखकर ही तो सीखा है वो ये सब कुछ। आप क्या कम खर्चे करते हैं? हाँ, नवाब है क्या कहीं के? नवाबी तो है पुष्पा जी। पुष्पा जी, नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो होते हैं वो बड़ों से ही तो सीखते हैं। आज वो वही कर रहा है ना जो उसने कल होते हुए देखा है। पुष्पा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने गलती की है, उसी तो सुधार रहा हूँ मैं। तब देखिए मैं इसी तरह के कपड़े पहन के घूमता हूँ, कार की जगह पे मैं साइकिल से घूमता हूँ, ताकि हमारा लड़का देखे और सुधरे। नवाब साहब, पुष्पा जी, एक कहावत है कि आदमी को उतना पैर फैलाना चाहिए जितनी लंबी चादर। मैडम जी, हमारी आपसे गुजारिश है कि हम तो उसको सिखा नहीं पाए, अब आप उसको सिखा दीजिए। एक मिनट नवाब साहब, आप क्या चाहते हैं कि मतलब हम लोग आपके बेटे के खिलाफ रिपोर्ट लिख लें? ना, हम उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखाना चाहते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ऑफिशियली तौर पर नहीं बल्कि जातीय तौर पर इस मामले को सुलझाया जाए। मैडम जी, सुलझाएंगी ना?
हाँ हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। अरे नवाब साहब, हम यहाँ आप ही के लिए तो बैठे हैं। नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि हम पुलिस हैं। पुलिस आम जनता की मदद करने के लिए तो यहाँ बैठी है। वो ऐसे आ रहे थे हम। करेंगे हसीना मैडम, आपकी मदद करेंगी। करेंगे ना मैडम सर आप मदद? हाँ हाँ पुष्पा जी, अब आप कह रही है तो मदद करनी पड़ेगी। नहीं, देखिए नवाब साहब, आप बेफिक्र होकर घर जाइए। हम सोचते हैं, हम निकालते हैं इस बात का कोई सोल्यूशन। ठीक है जी जी शुक्रिया। मैडम सर, एक बात समझ नहीं आई। रईस को पैसों की जरूरत थी तो हमने उसे किराया दिया, पर याद कीजिए करिश्मा मैडम ने क्या कहा था कि वो उन्हें वापस पैसे लौटाने गया था। रेंट मांग रहा है? हाँ, क्यों? नहीं, उसने हमें कहा था कि वो रेंट वापस करना चाहता है। तो अगर उसे पैसों की इतनी जरूरत है, ईएमआई भरनी है, तो वो करिश्मा मैडम को वापस पैसे क्यों लौटाने गया? आया आया आया। आ जाओ नीचे, आ जाओ जरा। बहुत भगाया है तुमने हमें, बहुत। 4 महीने से तुमने गाड़ी का ईएमआई नहीं भरा। लाओ गाड़ी की चाबी। लगा हुआ है, रोकिए ना, सामने देखिए ना, दूंगा ना पैसे प्लीज सर। भागा जा रहा हूँ है? अरे भाग ही तो रहे हो तुम, और हमें भी भाग भाग के आधा कर दिया है। तुम हमें गाड़ी की चाबी चाबी दो। सर चाबी नहीं दूंगा सर, चाबी नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें चाबी नहीं दोगे तो क्या हम गाड़ी नहीं लेके जा सकते? हम फिर भी ले जाएंगे। लेकिन कैसे ले जाएंगे सर? धक्का मारो। अरे सर ऐसा क्यों करे सर? अरे सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर इधर इधर, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो थोड़े टेंशन में लग रहे हो सर। नहीं नहीं, टेंशन वाली क्या बात है? ये तो ऐसा ही करिश्मा सिंह है ना? इन्हें कैसे जानते हो तुम? मैं इन्हें कैसे जानता हूँ? ये फोटो देख के तुम्हें पता नहीं चल रहा कि मैं इन्हें कैसे जानता हूँ? मुंह बोली बहन है मेरी करिश्मा सिंह जी। राखी बांधता हूं मैं उन्हें, और बदले में उन्होंने मेरी रक्षा की कसम खा रखी है। कोई मुझे जरा सा भी परेशान कर देना अच्छा नहीं लगता उन्हें। अरे और पूरे उनके भोकाल के बारे में तो सारा शहर जानता ही है। अरे बात करवाता हूँ। अरे रुको क्या जरूरत है? अरे सर ये तो घर वाली बात है सर। जब मर्जी ईएमआई दीजिए, जब मर्जी लोन चुकाइए, कोई टेंशन नहीं है सर। प्लीज सर, प्लीज हैव ए सीट। थैंक यू। गुड डे सर। चलो अब यहाँ से। अरे रुका भैया रुका। अरे भैया क्या जल्दी है निकलने का? आवा पछुआ थोड़ा सा बचा लेते हैं। अरे भैया अभी तक बैठे हुए हो, उतरो नीचे, उतर। कहा है कि तोहरा कन्वर्सेशन सुना वो रिकवरी ऑफिसर के साथ में? कहा गोली दिया है उसे करिश्मा सिंह के भौकाल के बारे में? कहा बे चंपक? बोल मनूस। सॉरी बोल मनूस, सॉरी बोल। अरे सॉरी वॉरी नहीं चाहिए, गाड़ी में डाल इसको, ले चल करिश्मा सिंह के पास और उनको बता कि उसके नाम का मिस यूज कर रहा है। सर एक्चुअली वो रिकवरी एजेंट से बचने के लिए मैंने सर करिश्मा सिंह का नाम लिया, वरना सर मेरी गाड़ी चली जाती। सर प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा मुफ्त में तो बुलबुल पांडे ने आज तक किसी को बद्दुआ भी नहीं दिया है, माफी कैसे देंगे हम? हैं घड़ी बहुत अच्छा लग रहा हाथ में, हमारा बेटा सिफारिश कर रहा था ऐसा घड़ी के बारे में। बेटा कब हो गया? अरे बोलना पड़ता है वरना ये देगा थोड़ी हमें। घूसखोर हराम का माल देखा नहीं कि जवान कुत्ते सा बाहर गिरा हुआ आदमी। ऐसा सर आप हमको कहते, अगर हम ही गिरी हुई हरकत करते तो? कमाल करते। ये लीजिए सर, ये घड़ी लीजिए आप। और सर मुझे जाने दीजिए सर प्लीज। अरे भैया हम तो छोड़ देंगे लेकिन हसीना मलिक नहीं छोड़ेगी। तोहरे अब्बा हुजूर आए हुए थे वहाँ महिला पुलिस थाने में, कंप्लेंट लिखवाने तोहरे नाम का। क्या मुसीबत है यार। अब इस दुनिया में एक ही आदमी है जो तुमको बचा सकता है, उसका नाम है
बुलबुल पांडे। उसके लिए जैसा हम बोलेंगे वैसा करना होगा बस। पर सर बिल्कुल करूंगा सर, बिल्कुल। बताइए सर। आओ आओ यहाँ आओ। देखो ऐसा है, सुपर आइडिया। ऐसा ही होगा सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा सर। टीम सर, टीम टीम। थैंक यू सर। तो मैं जाऊँ सर? यप। सर, हम पूछ सकते हैं कि आपका इस प्लान से होगा क्या? आप चाहते क्या हैं? प्रतिशोध, बदला। करिश्मा सिंह ने हमारा थाने में जो अपमान किया था, ये उसका जवाब होगा। पहले सोचा था कि हसीना मलिक और करिश्मा सिंह को अलग कर देना काफी होगा, जोड़ी टूट जाएगी, थाना बंद हो जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि ये काफी नहीं है। तो अब अब जंग होगी। करिश्मा सिंह और हसीना मलिक के बीच में जंग, और ऐसी जंग जिसकी गूंज लोग सदियों तक सुनेंगे। लोगों ने दोस्ती की मिसाल तो देखी होगी, लेकिन दुश्मनी की ऐसी मिसाल ना देखी होगी ना सुनी होगी। इन दोनों में से कोई भी हारे, जीत हमारी होगी। क्या लगता है आपको इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है कि एसआई करिश्मा सिंह एसएचओ हसीना मलिक के हाथों की कठपुतली हैं? भाई ये दुनिया जानती है कि एसआई करिश्मा सिंह कितनी बेसब्र ऑफिसर हैं। मारपीट के अलावा उन्हें कुछ आता कहां है? आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहती है? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। मदद चाहिए? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। मदद चाहिए? नहीं मैडम सर, आपका मदद नहीं चाहिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, हम खुद कर लेंगे। मदद मांगने से आप छोटी नहीं हो जाएंगी करिश्मा सिंह। लेकिन मदद करने से आप बड़ी हो जाएंगी ना मैडम सर। आज तक आप यही तो करती आई हैं, मदद करके बड़ा हो जाना, सामने वाले को छोटा कर देना। करिश्मा सिंह, आप गलती आपकी नहीं है, गलती आपके इस जिद्दी मिजाज की है जो आपको कभी भी कोई भी चीज समझने ही नहीं देता। नहीं, हम आपको बहुत अच्छे से समझ गए मैडम सर। इससे पहले ना हम गुमराह थे। हम बहुत अच्छे से एक चीज समझ गए हैं कि हर चमकने वाला चीज सोना नहीं होता है, और हर आईना सच नहीं दिखाता। ये आप ही को समझकर समझा है हमने मैडम सर। बस कीजिए करिश्मा सिंह, हर चीज की एक हद होती है और आप मुसलसल उस हद को पार करती जा रही हैं। और आपके हद का दायरा कौन तय करेगा मैडम सर? आपके हद में और कितने छल और कितने धोखे लिखे हैं। बस कीजिए करिश्मा सिंह। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद।
वाह क्या बात है। सितारे बदल गए, नजारे बदल गए, फिजाएं बदल गई, हवाएं बदल गई। इतने दिनों में सब कुछ बदल गया। नहीं बदली तो बस आप दोनों ठीक वहीं उसी जगह उसी बिंदु खड़ी हैं जहां हम पिछली बार छोड़कर गए थे। वही तेवर, वही दुश्मनी, वही अकड़, वही नफरत। अफसोस हम तो ये भी नहीं कह सकते कि इतने दिनों के बाद आप दोनों से मिलकर हमें कितनी खुशी हुई। वैसे अपने कार्यालय बुलाया था हमने आप दोनों को, और वहां आने के बजाय आप दोनों बीच रास्ते में खड़े होकर लड़ रही हैं। माफ कीजिए, हम लड़ नहीं रहे हैं। करिश्मा सिंह की गाड़ी गड्ढे में गिर गई है। हम उसी गड्ढे से उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें हमारी मदद चाहिए नहीं। मदद करना मतलब मदद करना होता है, नीचा दिखाना नहीं, छल करना नहीं, धोखा देना नहीं। और अब हम हमारे साथ कोई भी छल नहीं होने देंगे। आप तो यही कहेंगी। आप तो शुरुआत से हमें गलत समझती आई हैं। हमने हमेशा आपको सही समझा है मैडम सर। बस शोभा देता है आप दोनों को इस तरह टीनेज लड़कियों की तरह लड़ते हुए। हो क्या गया आप दोनों को? सॉरी सर। सॉरी सर। आप जानती हैं आपके आपसी झगड़े के चर्चे पूरे शहर में हो रहे हैं और बदनाम हो रहा है पूरा पुलिस विभाग। हास्य का पात्र बनकर रह गया पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आपके इन बचकाने मतभेदों के कारण। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। एसआई करिश्मा सिंह और एसएचओ हसीना मलिक, जल्द से जल्द आपके आपसी मतभेद सुलझाइए और अपने अपने तरीके से अपना अपना थाना चलाइए और एक दूसरे के रास्ते में आना बंद कीजिए, वरना मजबूरन हमें आप दोनों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई करनी पड़ेगी। और कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आपका तबादला शहर के बाहर ही हो जाए, और यदि ऐसा हुआ तो विश्वास कीजिए आजीवन खेद रहेगा हमें। समझ गई आप दोनों? जी सर। चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद मैडम। जय हिंद। क्या चल रहा है? ये आपके जो भाई आए हुए हैं ना, ये डांस सिखा रहे थे सबको। ये थाना है, कोई डांस स्टूडियो नहीं है जो यहाँ पे डांस चल रहा है सबका। और आप हो गया थाना आपका काम? क्या करने आए आप हमारे थाना में? अरे दीदी वो क्या है कि मैं आपको इनवाइट करने के लिए आया था। किस बात के लिए? वो मेरा दोस्त है ना, उसने अपना नया रेस्टोरेंट खोला है और वो चाहता है कि किसी लोकल सेलिब्रिटी के हाथों ही उसके रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन हो। तो बस तभी ख्याल आया, इतने नेक काम के लिए आपसे बेहतर और कौन हो सकता है दीदी। हमारा टोपा होगा, ये सब काम हमसे नहीं होता है। अरे दीदी अरे दीदी प्लीज मना मत कीजिएगा। अरे मेरे दोस्त के लिए कितने बड़े ऑनर की बात है, अपने हाथों से आप उसका इनॉग्रेशन करिए। आपको पता है मुझे कितना बुरा लगता है जब लोग आपके बारे में नेगेटिव चीजें बोलते हैं, और वो हसीना मैम, हसीना मैम, तो मतलब आपके बारे में जब गलत बोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ड्यूटी के लिए कितनी डेडिकेटेड है और आप जैसे डेडिकेटेड ऑफिसर्स को एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। बस दीदी उसी के लिए मैं और मेरा दोस्त आपके फैंस बनकर आपके लिए कुछ करना चाहते हैं दीदी। नहीं वो तो बात सही है ना? और देखो 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 इस देखो एक और चीज है। मेरा ना एक सोशल मीडिया चैनल भी है। अब वो प्राइवेट चैनल जितना बड़ा तो नहीं है, हाँ, लेकिन फेमस बहुत है। आफ्टर ऑल मैं सोशल मीडिया रीच में आना जरूरी है। तुम्हें बहुत फेमस सोशल इन्फ्लुएंसर हूं मैं दीदी। 1.5 से 2 लाख फॉलोअर्स है मेरे, और प्लानिंग है हमारी दीदी, ये जो कवरेज है ना हम पूरे चैनल पे दिखाएंगे दीदी। इस चैनल के थ्रू सबके सामने जो सम्मान, जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करती है, मैं वो दूंगा आपको पूरे दिल से दीदी, पूरे दिल से।
ये पूरा कवरेज पूरा शहर देखे और जाने कि करिश्मा जी की बैड पब्लिसिटी के बावजूद भी हम फैंस उनको कितना प्यार करते हैं पूरे दिल से। अरे हमारी असली हीरो जो है वो सिर्फ करिश्मा जी ही है। और दीदी एक और बात, मैं सिर्फ आप ही को इनवाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, आपकी पूरी टीम को इनवाइट करने के लिए आया हूँ। बस आप मना मत कीजिएगा दीदी, प्लीज दीदी। ठीक है। अब दीदी मना मत कीजिएगा। हाँ, नहीं दीदी को मना नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ। आ जाएंगे, तुम्हारे दोस्त का जो भी इनॉग्रेशन है आ जाएंगे उसके लिए, ठीक है? अब जा सकते हैं। थैंक यू। ए भाई, ये अपना डिस्को बाजा ले जाओ। सॉरी सॉरी सॉरी, उस दिन भी बजाया ना पार्टी में। थैंक यू। हेलो सर, करिश्मा जी ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया सर। ओके, बहुत अच्छा। अब आएगा मजा खेल का। मैडम सर, हमने रईस को फोन करने की बहुत कोशिश की मगर वो फोन ही नहीं उठा रहे। अब उसे समझाने के लिए यहाँ थाने कैसे बुलाएंगे? वही तो प्रॉब्लम है ना पुष्पा जी, हम उसे थाने नहीं बुला सकते क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई ऑफिशियल कंप्लेंट ही नहीं है। हमें ही उसके पास जाना होगा। मैडम सर चलते हैं ना नवाब के हवेली पे, वहीं पर मिल जाएगा वो रईस। हाँ, ये सही रहेगा। हम तैयार होकर आते हैं। पुष्पा जी, हम केस के सिलसिले में जा रहे हैं, नवाब साहब का हाथ मांगने नहीं। वैसे मैडम सर, हवेली जाके कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि नवाब साहब ने कहा था ना कि कई दिनों तक उनका बेटा हवेली पे वापस आता ही नहीं है, और अगर आता है तो कुछ घंटे आराम करता है और फिर वापस चला जाता है। शांत हो जाए। ठीक है, इसका मतलब हमें शुरू से शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले रईस की सारी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। ठीक है, संतोष शर्मा, आप उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक कीजिए। चीता चतुर्वेदी, रईस के सारे दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करके मालूमात हासिल कीजिए। बिल्लू चंपत, अपना खबरी नेटवर्क एक्टिवेट कीजिए, देखिए क्या पता चलता है। क्लियर? जय हिंद मैडम। किसी को कहीं जाने का जरूरत नहीं है, हम सब कर दिया हूँ। ऑनलाइन रिसर्च, सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन, खबरियों से जानकारी सब कर दिया है आपका एक खादिम। अब माफ कीजिएगा हसीना मैडम, आपसे बिना पूछे कर दिया हूँ। कहा है ना मैडम, हमको बाकी पुलिस वालों की तरह बैठा बैठा कुर्सी तोड़ने का आदत नहीं है। अच्छा, बड़े नेक ख्याल है आपके मिस्टर बुलबुल पांडे। बताइए, इतनी मेहनत करके क्या पता चला आपको? कहा है ना मैडम, हमें पता चला है कि छोटा नवाब रईस एक जाना माना सोशल इन्फ्लुएंसर है। सोशल मीडिया पे बहुत फॉलोअर्स है उसके, अपना खुद का चैनल चलाता है यो जिंदगी नाम से। खाने पीने का, पार्टियों का वीडियो बना बना कर डालते रहता है। मेरे खबरी नेटवर्क से पता चला है कि आज शाम को उसका किसी दोस्त का रेस्टोरेंट का उद्घाटन है, तो आज शाम को रईस वहां पे मिलेगा, तो आप जाइएगा। एक्सक्यूज मी पांडे जी, अगर ये इंफॉर्मेशन गलत निकली तो? कहा है ना बिल्लू चंपत, ये पुलिस का खबरी है, चोरों का नहीं है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को चुरा के बेच देंगे। बुलबुल पांडे, जरा आपको सोच समझकर बोलना चाहिए। अब माफ कीजिएगा हसीना मैडम, वो थोड़ा जबान फिसल गया था। वैसे खबर एकदम पक्का है, इस बात का गारंटी है मैडम। तो ठीक है, फिर रईस से अब मुलाकात इस इनॉग्रेशन में ही होगी। पुष्पा जी, अब तैयार हो जाइए। ये बात, अब आएगा मजा। अरे हमको तो अभी से करिश्मा सिंह और हसीना मलिक के टकराने का धमाका सुनाई दे रहा है। बूम। थैंक यू मैम आइए। काफी बढ़िया। अरे अच्छा लगा आपको? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। एक सेल्फी। वो जी। आपके लिए कुछ लाए खाने नहीं, को? बात नहीं। दीदी जी हाँ हाँ। मैडम सर, यही वो रेस्टोरेंट है जिसका पता बुलबुल पांडे ने दिया था।
रही है? क्या कर रहे, क्या मतलब है? हमने उद्घाटन किया इस जगह का, हमने रिबन काटा है। आंखें संभालिए, गिर जाएंगी पुष्पा जी। क्या मतलब हमें बुलाया है यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में? आप इतना हैरान काहे हो रही है, इतना भौचक्का क्या हो रही है आप? आपको पता है एक बार ऊपर वाले से किसी ने पूछा कि ऊपर वाले आप भी कभी हंसते हो क्या? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, हम 2 बातों पे बहुत हंसते हैं। तो पूछने वाले ने पूछा कौन सी वो 2 बातें हैं? तो ऊपर वाले ने बताया कि एक, जब मैं किसी को गिराता हूँ और कोई उसको उठाने जाता है तब हमको बहुत हंसी आती है, और दूसरा तब जब मैं किसी को उठाता हूँ और लोग उसे गिराने का कोशिश करते हैं, क्योंकि जिसे उठाऊं मैं उसे गिराए कौन, और जिसे गिराऊं मैं उसे उठाए कौन। आप बताइए पुष्पा जी, आप कैसे आई हैं यहाँ? हम एक केस के सिलसिले में आए हैं। केस? हमारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत? पुष्पा जी, करिश्मा सिंह को बताइए कि हम जरा ऑफ ड्यूटी हैं, सिविल ड्रेस में हैं, और ऑफ ड्यूटी हम कहीं भी कभी भी आ जा सकते हैं। फिर वो क्षेत्र किसी के भी अंतर्गत क्यों ना आता हो, किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। मैडम सर, हम रईस से मिल ले? जान सकते हैं आप रईस से काहे मिल रहे हैं? माफ कीजिए करिश्मा सिंह, लेकिन हम ये बात आपको बताना जरूरी नहीं समझते। मैडम सर, वो आ ही रहा है। बताइए। तो मिस्टर रईस, हम थोड़ा अकेले में शांति में बैठकर बात कर सकते हैं? जरूर। आइए। श्योर। सुनो, बात समझने की कोशिश करो। तुम ये जो उधार की जिंदगी जी रहे हो ना, आगे जाकर बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो तुम। कौन सी मुश्किल, कैसी बातें कर रही है? मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी कर। योलो। क्या योलो? योलो मीन्स यू ओनली लिव वंस। जैसे कि मैं अपनी लाइफ में मस्त रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, यू नो। देखो रईस, जिंदगी जीने में और बर्बाद करने में बहुत फर्क होता है। थोड़ी सी बचत करके रखना जरूरी है। आगे जाकर तब जिंदगी में तुम्हारा बुढ़ापा अच्छे से बीतेगा, शांति से बीतेगा। कम ऑन, कैसी बातें कर रही है? वो शेर सुना आपने? आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 200 बरस का है, कल की कोई खबर नहीं। अरे यार, कल का कुछ पता नहीं, अब बुढ़ापे की बातें करें, व्हाट नॉनसेंस है, कम ऑन। अच्छा, तब ये शेर सुन। तू जीने के जुनून में अपना हुनर ही भूल गया। जिंदगी तो रह गई, पर तू जीना भूल गए। वाह मैडम सर, सही जवाब। अगर तुम इसी तरह उधारी की जिंदगी जीते रहोगे ना, तो तुम्हारी बची हुई उम्र सिर्फ उसे चुकाने में बीत जाएगी। What do you mean by चुकाने में? Excuse me, मेरे ऊपर किसी का कोई उधार नहीं। तो हमारे महिला थाने से जो पैसे ऐंठे थे, वो उधार चुकाने के लिए तो ऐंठे थे ना? ये ऐंठे क्या लगा रखा आपने? अपनी जगह का किराया लिया था मैंने, मकान मालिक का बेटा हूँ मैं, हाँ, पूरा हकदार हूँ मैं, और उन पैसों का मैं क्या करूँ क्या ना करूँ ये मैं आपको क्यों बताऊंगा? मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर भी मैं बता देता हूँ कि मैंने वो पैसे डोनेशन में दिए। डोनेशन में दिए? कब, कहाँ, किसे, हम जान सकते हैं? करिश्मा दीदी के थाने को। करिश्मा दीदी, एक सेकंड, जरा बताइए। हाँ? मैंने आपको डोनेशन दी है ना? हाँ जी, बिल्कुल दी है। बताइए। नहीं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है यहाँ। गड़बड़ का क्या बात है इसमें मैडम सर? डोनेशन हमें दिया है, हमारे पास रसीद है, और डोनेशन लेना कोई बुरा बात तो नहीं है। एक बात बताओ मिस्टर रईस, सारे थाने छोड़कर तुमने इन्हीं के थाने में डोनेशन क्यों दिया? अच्छा, ये दिक्कत हो गया कि हमारा थाना का है, आपका थाना का है नहीं। भैया बताओ, हमारा थाना का है? क्योंकि मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत मानता हूँ मैं करिश्मा दीदी को। और तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है कि तुम साफ साफ झूठ कह रहे हो। हाँ, आपको लगेगा मैडम सर ऐसा कि आप झूठ बोल रहे हैं। ये क्या है ना, आपने ज्यादा इज्जत दे दी है ना हमको। उनको नहीं अच्छा लगता है कि उनसे ज्यादा किसी को इज्जत मिल जाए, किसी का ज्यादा सम्मान ज्यादा हो जाए उनसे ज्यादा। ये सब पसंद नहीं है आपको। करिश्मा सिंह, आप बात समझने की कोशिश करिए। ये जरूर कुछ छुपा रहा है। क्या छुपा रहा हूँ मैं? जो सच है वही तो बोल रहा हूँ। तमीज से बात करो मैडम सर से। बताओ, क्या छुपा रहे हो? डैड के पैसों को मैंने डोनेशन में दे दिया, तो मैंने क्या गलती कर दी? हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या आपकी यार? नहीं, तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो था ना, बाद में बात करते हैं। एक मिनट पुष्पा जी, आपके पास कोई वारंट है, चार्जशीट, कोई रिपोर्ट, कोई FIR? करिश्मा सिंह, आप थोड़ी देर के लिए हमारे बीच की प्रॉब्लम को भूल जाइए। आप एक पुलिस वाली हैं
आप जानती हैं कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, आप जानती हैं कि वो छुपा रहा है और कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। आप अच्छे से जानते हैं अंदर तक ये भरोसे के लायक नहीं है। नहीं, हम नहीं जानते मैडम सर, हम नहीं जानते कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। हम नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि क्या हमें बार बार धोखा मिल जाता है। और फिलहाल हमें जो सही लगता है हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हमें ये लड़का बिल्कुल सही लगता है, हम इसके साथ खड़े रहेंगे। हम भी देखते हैं रईस का कोई कैसा कुछ बिगाड़ता है। ये क्या कह रही हैं आप? कुछ तो लिहाज कीजिए। पुष्पा जी, मैडम आप जा साहब। सकती हैं। चलिए पुष्पा जी। दीदी थैंक यू। पर एक बात कहूँ आपको, अभी तो ये लोग चले गए लेकिन फिर दोबारा मेरा पीछा करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। अम्मा तुम ठंडा पियो और हमारे ऊपर छोड़ दो सब। ओके थैंक यू। पता था कि हमारे नवाबजादे को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। पुष्पा जी, अरे खच्चर पे चाहे ज्ञान ला दो या सामान, अरे गधे के लिए तो वो बोझ ही होगा ना। हम तो बिल्कुल अकेले पड़ गए। पुष्पा जी, हमें किसी सहारे की सख्त जरूरत है। नवाब साहब। पुष्पा जी, देखिए, आप ऐसी हिम्मत मत हारिए, कुछ ना कुछ हल तो निकाल ही लेंगे ना। निकल आया पुष्पा जी। ना कि हम अपने साहबजादे को ना अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। अब खुद पे जब पड़ेगी ना तो फिर इस नालायक की अकल ठिकाने आएगी। नवाब साहब सब्र रखिए, इस तरह जल्दबाजी में फैसला लेने से कुछ नहीं होगा। और देखिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम रईस के खिलाफ एक्शन भी ले लेंगे, लेकिन जी बिल्कुल लीजिएगा मैडम सर, पूरी कानूनी तैयारी के साथ आप एक्शन लीजिएगा। जय हिंद। जय हिंद पुष्पा जी। जय हिंद मैडम। पर एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि हम रईस के साथ खड़े हैं। ध्यान रखिएगा, आपका एक गलत कदम थाने पर भारी पड़ सकता है। ये वो एफआईआर का कॉपी है जो रईस ने लिखवाया आपके थाने के खिलाफ, ये आप देख लीजिए। क्या? जी, इसमें लिखा है कि आपके थाना की टीम ने इनके साथ मेंटल टॉर्चर किया है, इनको धमकाया है, इनको डराया है और आगे भी ऐसा कुछ हो सकता है। ये काफी डर गए हैं इस बात से। हाँ रईस, तो इस केस से आप दूर ही रहिएगा, नहीं तो जब इस थाने के खिलाफ एक्शन लेना होगा तब हम भूल जाएंगे कि इस केस में किस किस का नाम लिखा है। जय हिंद। पुष्पा जी, हे ऊपर वाले, तेरे रंग न्यारे। कभी सोचे नहीं थे कि करिश्मा मैडम का ये रूप भी देखना पड़ेगा ना। मतलब हम तो हमारे बच्चों को करिश्मा सिंह के ईमानदारी के बारे में, उसके निष्ठा पूर्वक काम करने के बारे में हमेशा बताते रहते थे कि अफसर बनना है तो करिश्मा सिंह जैसा बनना, वरना ना बनना। अब हम उनको काम वो दिखाएंगे जरा। क्या मतलब? अरे पुष्पा जी, अब भी आप समझ नहीं पा रही? अब तो समझने का कोशिश कीजिए कि क्या चल रहा है। क्यों करिश्मा मैडम उस लड़के को इतना सपोर्ट कर रही है? क्यों उसके आगे ढाल बन के खड़ी है? क्या लगता है आपको? मतलब उनके थाने को डोनेशन, चीफ गेस्ट का पार्टी और रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन वगैरह ये सब क्या है? रिश्वत बोलते हैं इसको पुष्पा जी, रिश्वत। पता है आपके लिए मानना बहुत कठिन होगा, लेकिन यही सच है। अरे तभी तो उसका इतना फेवर कर रही है मैडम सर। हसीना मैडम, देखिए, करिश्मा मैडम ने अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट किया है तो हम तो कहते हैं कि आप काहे ना ही कंप्लेंट कर देती उनके खिलाफ। अरे बता दीजिए उनको कि आप क्या चीज है। कसम खाती है।
हमारे नाम पे अपराध किया तुमने। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ बे? हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा? हिम्मत कैसे? छोटा भाई समझ के इसको छोड़ दी। खबरदार, अगर इस लड़के को हमारा भाई कहा तो। अभी नहीं सही तो ये बहुत जल्दी बनने वाला है ना। क्या मतलब है आपका? हम और पुष्पा जी दोनों शादी करने वाले हैं। क्या? पुष्पा जी। हसीना मैडम, देखिए करिश्मा मैडम ने अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट किया है तो हम तो कहते हैं कि आप काहे ना ही कंप्लेंट कर देती उनके खिलाफ। अरे बता दीजिए उनको कि आप क्या चीज है। हमने आपसे आपकी राय मांगी मिस्टर बुलबुल पांडे। सॉरी। डिसमिस्ड। हसीना और करिश्मा के बीच में पड़ी इस दरार को हमें खाई में बदलना होगा। UFD बैंक। बिलोटे, तुम श्योर है ना कि वो लड़का जो रईस है यहीं पर आने वाला है? आई एम बिल्लू द स्पाई और मेरा खबर नेटवर्क ठाई ठाई। हम कभी रॉन्ग नहीं होते। वो लड़का यहीं पे आएगा। अपने सस्पेंस पहन लो। सस्पेंस हाँ, चश्मे पहन लो चश्मा। चल चल। हाय, आई एम रईस नवाब। क्रेडिट कार्ड कलेक्ट करने आया, अप्लाई किया था। लेट मी चेक सर। लेट मी चेक। रईस नवाब जानते नहीं क्या आप मुझे? सर फॉर्मेलिटी है, मैं तुरंत चेक करके आता हूँ। टाइम वेस्ट। बिल्लू द स्पाई। आपको लोन चाहिए क्या? नहीं, हमें लोन की क्या जरूरत है। हमें जब जरूरत होती है तो बैंक बंद होने के बाद हम खुद ही निकाल लेते। जी सर। नहीं, इनके कहने का मतलब है कि हाँ हमें लोन चाहिए। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ गोल्ड लोन मिलता है। आपके पास कुछ ज्वेलरी है गिरवी रखने के लिए? ज्वेलरी है ये। बिलोटे, नहीं संतु जी, ऐसे मत कीजिए संतु जी। आप हमसे हमारा जान मांग लीजिए संतु जी। हम बिछ जाएंगे, अपना कलेजा निकाल कर आपके हाथ में दे देंगे। लेकिन इन्हें संतु जी। तो ठीक है, पहले जान मांग लीजिए फिर चैन मांग लीजिए। ना बिलोटे ना यार, समझना यार। अरे ये वाला चेन हमारी मम्मी बजा कर रखी है बहू को देने के लिए, बहू को। अभी चीते तो बहू ही बोल रही ना देने के लिए। यार बिलोटे यार। चीते दे। संतोष जी को ना बोले, संतोष जी को। अरे मेरी गर्लफ्रेंड होती ना तो मैं चैन अंगूठिया सब जेवर ऐसे निछावर कर देता उसके ऊपर। हाँ, ठीक है, दे रहे हैं, रुको। मैडम ये लीजिए। सॉरी सर, बट आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता है। क्यों? सर एक्चुअली आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पा रहा है और आपके जितने पुराने अकाउंट हैं वो सारे ऑलरेडी ब्लॉक्ड हैं और जब तक अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं होती है तब तक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं हो सकता। वेरिफिकेशन चाहिए आपको? हाँ, मैं दिखाता हूँ। या पहचाना? ऑफ कोर्स पहचाना ही होगा। पूरे लखनऊ में कौन है ऐसा जो इन्हें नहीं पहचानता? भौकाल, परकाल, भूचाल, SI करिश्मा सिंह। बहन है मेरी, राखी बांधता हूँ मैं। यू मीन कि वो आपको राखी बांधती? मैं इन्हें राखी बांधता हूँ और बदले में ये मेरी रक्षा करने की कसम खाती है। अगर मुझे कोई भी जरा सा परेशान करे ना या फिर मेरी किसी भी चीज को ना दे, दिमाग खराब हो जाता है इनका, दिमाग। ओह माय गॉड, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा था? आपकी अभी बात करवा देता हूँ मैं। अरे सर आप क्यों तकलीफ करें, आप बैठिए तो सही, क्रेडिट कार्ड आपको तुरंत इशू हो जाएगा। आप घर पर जाकर आराम से बैठिए, शाम तक आपके घर पे क्रेडिट कार्ड। शाम तक वेट करूंगा मैं? 1 घंटे में पहुंच जाएगा सर। ठीक है, जल्दी हो गया। चल। हमारा चेन कहाँ चला गया? हमारा चेन। कांग्रेचुलेशन सर। हाँ मैडम। आपका गोल्ड लोन सैंक्शन हो गया है। ये लीजिए आपका चेक। ये का दीदी 1000 का चेक है तो। आपके चेन का वैल्यूएशन तो बस 4700 ही है ना, तो उसके ऊपर 1000 का ही लोन बनता है। सुनिए, अपना चेक रख लीजिए, हमको हमारा चेन दे दीजिए, हमको नहीं चाहिए पैसा। कोई बात नहीं सर, आप 1 महीने का इंटरेस्ट और कैंसिलेशन चार्जेस पे कर दीजिए और आपका चेन ले जाइए। कितना हो रहा है वो? ओनली 1500 सर। कांग्रेचुलेशन। ऐसे कैसे? आती हुई लक्ष्मी को ठुकरा के नहीं नहीं है सर। नहीं मैडम, देखिए ऐसा तो। बिलोटे, एक मिनट बिलोटे।
नहीं, हम नहीं जानते मैडम सर। हम नहीं जानते कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। हम नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि क्या हमें बार बार धोखा मिल जाता है। अरे आप अपने ही थाने में क्यों झांक रही हैं? अरे हमारा थाना है, हम झांके या कूदे, तुमको क्या है? पुष्पा जी कूद के दिखाओ। ऐसे कूद देंगे। अबे चपड़ गंजू, वजन तो देख पुष्पा जी। वैसे नहीं पुष्पा जी, ऐसे 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 कूदेगी। तब तो फर्श ही टूट जाएगी, फिर पुष्पा जी शर्माएंगी। चुप करो तुम दोनों, चुप करो। आइए केबिन में। जी मैडम सर। बताइए क्या ताका झाकी चल रही थी? मैडम सर, पिछले 1 घंटे से खुद को कमरे में बंद करके बैठी हैं आप। ना किसी के साथ बात कर रही हैं, ना किसी बात का जवाब दे रही हैं। तो हमें थोड़ी चिंता हो रही थी आपकी। पुष्पा जी, हम ठीक हैं। आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? नहीं होगी, हम उम्र में बड़े हैं आपसे, फिक्र तो होगी ही ना। हम समझ सकते हैं आप पे क्या गुजर रही है अभी। आप बहुत दुखी हैं करिश्मा जी, जिस तरीके से बात करके गई हैं आपसे। मगर हम बस यही कह सकते हैं मैडम सर, ये भी एक वक्त है, गुजर जाएगा। चलिए इस बात पर आपको एक अच्छी सी शायरी सुनाते हैं। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, हम दोनों इंसान ही हैं। खुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। तू मुझे, मैं तुझे इल्जाम तो देते हैं, मगर अपने गिरबां में झांकता तू भी नहीं, मैं भी नहीं। गलतफहमियों ने दूरी तो पैदा कर दी है, वरना बुरा तो तू भी नहीं, मैं भी नहीं। वाह 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 वाह। क्या है? भगा दिया था ना हमने। जाओ जाओ अपना काम करो। चलो। नालायक। तेरी उधर है। पुष्पा जी, प्रॉब्लम ये है कि आपकी बहू रानी और हम शायद कभी भी एक दूसरे के साथ बिना लड़ाई किए काम नहीं कर सकते। जब भी एक दूसरे के सामने रहेंगे, लड़ते ही रहेंगे, और इसे कभी ना कभी किसी ना किसी को तो रोकना ही होगा ना। इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम अपना ट्रांसफर कहीं और ले रहे हैं, शहर से कहीं दूर। क्या ये क्या कह रही हैं आप? हाँ पुष्पा जी, सच बताएं तो हम इस लड़ाई झगड़े से अब थक भी चुके हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी लड़ाई आगे जाकर नए पुलिस ऑफिसर्स के लिए या डिपार्टमेंट के लिए या पूरी फोर्स के लिए एक खराब मिसाल बनकर रह जाए। हम बुरे तजुर्बे के साथ यहाँ से नहीं जाना चाहते, इसलिए बेहतर होगा कि हम ही चले जाएं। मैडम सर, दोस्ती का फर्ज तो आप निभा रही है, मगर ड्यूटी के फर्ज का क्या? जिस हसीना मलिक को हम जानते हैं, उसके लिए अपनी ड्यूटी के आगे और कोई बात कभी भी नहीं थी। और वही हसीना मलिक आज एक रिश्ते के लिए इतनी कमजोर पड़ गई। अच्छा एक बात बताइए, अगर अपना कोई दोस्त अगर गुमराह हो रहा है तो क्या करना चाहिए? उसे ऐसे ही अकेले गुमराह होने के लिए छोड़ देना चाहिए कि आखिर तक उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करनी चाहिए? SI करिश्मा सिंह बहन है मेरी। मैं उन्हें राखी बांधता और बदले में वो मेरी रक्षा की कसम खाती हैं। अगर मेरी कोई भी चीज कोई पूरी ना करे ना, तो परेशान वो हो जाती है। इसकी मैया कसम। मेरा फोन मेरा। हम क्या सिलबट्टा है क्या, जो आता है खिसके चला जाता है? नहीं, क्या हमारे माथे पे लिखा हुआ है कि हाँ यहाँ धोखे खाए जाते हैं बहुत सारे, आओ और हमको धोखा दो, यहाँ आसानी में धोखे लिए जाते हैं? लिखा है क्या? लिखा है क्या? इसको तो हम नहीं छोड़ेंगे। इस रईस के बच्चे को ऐसा मार लगाएंगे ना कि जब भी मुंह खोलेगा एक ही बात बोलेगा, दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुम सा ना देखा। मैडम प्लीज आप शांत हो जाइए, आप योगा कीजिए, योगा से आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। मैडम इसका मतलब है अंदरूनी शांति मिलेगी। हाँ वही कहा मैंने, आपको अंदरूनी शांति मिलेगी। मैडम आप योगा कीजिए। शांत हो जाइए संतु जी, आप शांत हो जाइए। मैडम आप भी प्लीज शांत हो जाइए इसे। हाँ अम्मा कैसे शांत हो जाए? चीते तुम बताओ कैसे शांत हो जाए?
वो छटाकभर लड़का हमको चूरन बना रहा था, हमारा फायदा उठा रहा था, दीदी 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 बोलकर। उसका एक एक हड्डी नहीं तोड़ देंगे ना, तब तक हमको शांति नहीं मिलेगा, समझ लो तुम। इसकी मैडम एक बार प्लीज आप मेरी बात जरा शांति से सुनिए। मैडम, हमने आपको ये वीडियो इसलिए नहीं दिखाया कि आप जाके रईस की हड्डियां तोड़ दे, बल्कि इसलिए दिखाया कि आपके और मैडम सर के बीच जो रिश्ते की हड्डी टूट गई है ना, वो जुड़ जाए। गजब स्मार्ट सर। तो मैडम हम भी आपको वही समझा रहे हैं कि मैडम सर ना कभी भी वो लड़का के बारे में गलत नहीं थी। वो रईस ना ठीक लड़का नहीं है मैडम, वो धोखेबाज है। और मैडम सर यही बात आपको समझाना चाह रही थी। कि कहीं मैडम सर ने तो नहीं भेजा तुम लोगों को? नहीं, हम यहाँ इसलिए नहीं आए हैं मैडम। हम तो आपको फिर से एक साथ देखना चाहते हैं। मतलब थूक दीजिए। नहीं, आप नहीं, आप ये गुस्सा, ये नाराजगी थूक दीजिए। हम आपको फिर से एक साथ वो आपकी दोस्ती देखना चाहते हैं। कमाल का बात है ना बिल्ले, हम भी वही चाहते थे। हम भी दोस्त बनकर रहना चाहते थे मैडम सर के। समर्पित कर दिया था खुद को दोस्ती में। दिल की गहराइयों से हमने उनको अपना दोस्त माना था, लेकिन क्या मिला हमको? धोखा। और वो सबके सामने मिला है हमको, ठीक है ना? तो हमको बख्श दो, हमें मत बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमको ये इंफॉर्मेशन देने के लिए रईस का। अब आप सब लोग जा सकते हैं। मैडम जाइए। जय हिंद मैडम। चल बिलोटे। वाह यार, क्या मस्त जूते ब्रो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है ब्रो, आगे आगे देख क्या होता है। वैसे जो मर्जी हो जाए, ये जो करिश्मा सिंह है ना, काम की तो है यार। अम्मा क्या बात है, हम वहां से देख रहे तुम्हारे जूते जो है वो ऐसे चमचमा रहे हैं। दीदी आप? हाँ, वो कहा है ना हमें हमारे पतिदेव के लिए ना जूता लेना है। तुम्हारा जूता हमको बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहा है ना हमारी सरकारी तनख्वाह में हम सोच भी नहीं सकते ऐसा मतलब चमचमाता हुआ जूता। हमको लग रहा है महंगा है बहुत। कितने का लिया, मतलब क्या नगद लिया या कार्ड वार्ड? क्या? नहीं दीदी, नकद कहाँ, तो क्रेडिट कार्ड। हाँ, अच्छा, क्रेडिट कार्ड पे लिया। बैंक ने दे दिया क्रेडिट कार्ड? हाँ। अम्मा हम बैंक जाते हैं ना, हमको बोलते हैं ये ले आओ, वो कागज ले आओ, वो डॉक्यूमेंट ले आओ, ये ले आओ, हमको देते ही नहीं है क्रेडिट कार्ड। तुमको दे दिया भैया। कितने में लिए ये जूते? हमारे जूते बहुत सही है। कितने में लिए? हाँ, ये तो हमारे नाम पे अपराध किया तुमने। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? तुमको तो हम हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा? कैसे हुआ? अरे भाई रुक जाइए। अरे छोटा है ना आपसे, छोटा भाई समझ के इसको छोड़ दीजिए। खबरदार, अगर इस लड़के को हमारा भाई कहा तो धोखेबाज इंसान से हम कोई रिश्ता नहीं रखते हैं, समझ गए आप? तो अरे करिश्मा जी रुकिए। अरे भाई अभी नहीं सही तो ये बहुत जल्दी बनने वाला है ना। क्या मतलब है आपका? अरे हमारा बेटा रईस ना आपका बहुत जल्दी देवर बनने वाला है। क्या नवाब साहब, क्या बकैती कुछ भी बोल रहे हैं आप? क्या दिमाग खसक गया आपका? पुष्पा जी ने आपको बताया नहीं क्या? क्या नहीं बताया पुष्पा जी ने हमको? अरे हम और पुष्पा जी दोनों शादी करने वाले हैं। क्या? आ गई। अरे रे अरे ये क्या हुआ, मैंने नहीं जाना। अरे रे अरे। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। क्या चल रहा है? क्या नहीं जाना आपने? कहाँ? कुछ क्या? नहीं, नवाब साहब हमें बता रहे थे कि आप दोनों का शादी होने वाला है। नहीं, हमें पता है, आपको इस बारे में पता ही नहीं है। वो दुप्पल मार रहा है वो बुढ़ा। फिर भी हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं पुष्पा जी। पुष्पा जी बताइए हमको, हम सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। अरे क्या बताएं हम आपको, और क्या सुनना चाहती हैं आप?
वैसे भी आप ही ने हमें चेताया है ना कि वर्दी में आप जब भी रहती है तो आप हमारी अफसर होती, हमारी बहू नहीं होती, और आप तो अभी वर्दी में हैं, तो क्यों बताएं हम हमारी निजी बात आपको। और वैसे भी अगर आपको जाननी ही है तो जाइए पहले FIR कीजिए हम पे, हाँ, फिर अरेस्ट वारंट लेके आइए, हमें गिरफ्तार कीजिए, फिर हम पे 3rd डिग्री आजमाइए, फिर पूछिए, फिर हम बताएंगे आपको। अरे ये कहाँ चली गई? पता नहीं कहाँ चली गई। आ जाएगी आज, बस आ जाएगी। अच्छा। तुम लोग अपने अपने काम पे लग जाओ, चलो चलो। क्या ये क्या पहन लिया आपने? नहीं, अब हम वर्दी में नहीं है। आपने नहीं कहा था ना कि यूनिफॉर्म में नहीं रहना, तो हम साड़ी पहन कर आ गया। बताइए क्या चलना है इसे? नहीं, साड़ी तो पहन लिया आपने, मगर SI करिश्मा सिंह के जूते दिख रहे हैं ना अभी तक, तो क्यों बताएं हम आपको? उतार दो जूते भी, अब बताइए क्या चल रहा है इसे? देखिए हमको शर्म आ रही। नवाबू जो कह रहे हैं। हाँ, एक मिनट, नवाबू? हाँ मैडम, वो नवाब साहब तो हमारे लिए ना, इनके लिए तो नवाब बाबू खाना खाया नवाब? नवाबू जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। आखिरकार हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर ही लिया है। और देखिए कल सगाई है, जरूर आना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। दिमाग जगह पे तो है ना पुष्पा जी आपका? वो बुढ़ाऊ से आप शादी करने वाली है, वो नवाब से? ये प्यार जो हुआ है। पहले मेरे पास माँ थी, अब मेरे पास अब्बा भी है। चिढ़ाओ मत हमें। कोई प्यार नहीं हुआ है, दिमाग खराब हो गया। और ये हम जानते हैं, ये जो है ना, ये मैडम सर, इनका किया धरा है ये। बात पे मैडम सर, देखो तो मैडम सर क्या आलू है क्या? सब्जी की तरह किसी भी सब्जी में डाल रही हैं आप उन्हें। देखो तो इससे मैडम सर का कोई लेना देना नहीं है। ये हम दोनों ने फैसला कर लिया है शादी करने का। और हाँ, नवाबू की शान में अगर आपने ऐसा वैसा कुछ कहा ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, कह रहे हैं हम। हाँ, आपके होने वाले ससुर जो है वो अभी आपके सर से इश्क का भूत उतारते हैं। शादी होने दो, अपने आप उतर जाएगा, सबका उतर जाता है। लो, ये क्या कर रही हैं आप? आपके लल्ला को फोन लगा रहे हैं, उनको बता रहे हैं उनकी अम्मा क्या गुल खिला रही है। अरे मत कीजिए उसे फोन, दौर पे है ना बेचारा, बिजी होगा। अब क्यों उसे परेशान? हेलो सुनिए तो, आपसे जरूरी बात करनी है। अरे बिजी है भाई, बाद में बात करते हैं। नहीं, हमें अर्जेंट बात करना है आपसे, अभी बात करना है। आपको पता भी है आपकी अम्मा क्या गुल खिला रही है? शादी कर रही है वो भी नवाब से, वो बुढ़ाऊ से, और परसों उनका सगाई भी है। आपको बताना चाहते थे हम। अरे पता है भाई, इतना चिल्ला काहे रही हो? पता है मतलब आपको पता है? हाँ तो भाई, बल्कि तुमको तो खुश होना चाहिए ना कि अम्मा का घर बस रहा है, तुमको बैठे बैठा रेडीमेड ससुर मिल रहा है। भाई देखो, हम अभी ज्यादा बात नहीं कर सकते, सगाई में पहुंच नहीं पाएंगे। सगाई का पूरा ध्यान तुमको रखना, ठीक है? रखते हैं, जल्दी लौटेंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वहीं रहिए अपने टूर पे। और हाँ, आपको याद दिलाएं, हमारी सगाई कल है, परसों नहीं है, आना जरूर। ये अरे सुनिए, अरे ये क्या हुआ, मैंने ना ये जाना। अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। मजा आ गया, बहुत मजा। अब पड़ गई हमारे कलेजे में ठंडक। बाबू अरे मेरे बाप की तौबा, आज की बात जो इस करिश्मा का नाम यूज किया, क्या धोया है, क्या रगड़ा है, क्या निचोड़ा है, क्या सुखा है बुलबुल। अब क्या होगा, कैसे चुकाऊंगा मैं अपना उधार? अब एक ही आदमी है जो तुम्हारा मदद कर सकता है। सॉरी, कौन? तुम्हारा बाप। मेरा बाप? अरे वही तो है जिन्होंने मेरे सारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब बंद करवा दिए। अरे मेरे नाम से तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो देंगे मुझे पैसे? अरे बाप है, पैर पकड़ के आंसू बहाओगे तो कलेजा काट के हाथ में दे देगा भैया। ये सब मुझसे नहीं होगा, मैं तो नहीं कर सकता था, ठीक है? तो का बारिश होगा पैसे का। पैसे हमारे पैसे। अरे हमारा, अरे हमारे जेब में उड़ा है वो। अरे नहीं, हमारा है। सॉरी करो। क्या चिंदी लोग हैं, एक नोट के लिए लड़ रहे हो? अरे उधर देखो, नोटों की बारिश हो रही है। चलो
अरे यार क्या कर रहे हैं? अरे ये पैसे उड़ा रहे हैं। होश में तो है आप अब्बा। अरे बेटा, होश तो हम पहले ही खो चुके थे किसी की मोहब्बत में। और रही बेटा पैसे उड़ाने की बात, अरे तो नवाब फखरुद्दीन की शादी है, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। हाँ, ऐसी शादी होगी जो ना किसी ने कभी देखी होगी और ना ही कभी सुनी होगी। पूरे लखनऊ में दावत बटेगी, शहनाइयाँ बजेगी, शरबत बटेगी। है ना नवाबू? नवाबू क्या क्या बोल रही? अरे बेटा अभी और है, पुष्पू। नहीं मगर मलिकाए आलिया। अरे भाई हमारी मलिकाए आलिया, आप चाहेंगी ना वैसे ही होगा। अरे भाई आपकी ख्वाहिश और हमारा ईमान है। अरे पुष्पू, हमारी शादी का जो जश्न है ना वो बेमिसाल होगा, और इसके लिए चाहे हमको अपनी जायदाद गिरवी रखनी पड़े। बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? होश में तो हो आप, क्या बोल रहे हो? अरे बेटा अर्ज है, होश वालों को खबर क्या है, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए आशिकी क्या चीज है। अरे ये फिजूल खर्ची है, टोटल वेस्ट ऑफ मनी। अरे बेटा, अरे ये तो जिंदगी जीने का बेहतरीन तरीका है। तुम ही कहा करते थे ना कि अब्बू, अरे भाई जिंदगी जो है वो एक बार मिलती है, उसको भरपूर जीना चाहिए। तो हम लोग भरपूर जी रहे हैं पुष्पू? हाँ नवाबू। अरे क्या जी रहे हो? अरे इतना भी भरपूर नहीं जीना चाहिए, खुद ही खाली हो जाए। हमें पता होना चाहिए कि हमारी जिंदगी भर की कमाई हम ऐसे ये हवा में उड़ा रहे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा। अरे कैसे बेटे हो तुम? क्या अपने बाप की जरा सी खुशी तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती? हाँ, क्या एक बाप इंसान नहीं होता? क्या उसकी कोई ख्वाहिशें अरमान नहीं होते? क्या उसे खुश रहने का अधिकार नहीं होता? हाँ, उफ, उफ, ये तुम्हारी मतलब परस्ती साहबजादे कहीं हमें पगलेट न कर दे। अरे ये क्या बोल रही है ओल्ड लेडी? आप हमारे बीच में मत आइए, हमारे और अब्बू के बीच में मत आइए। आप, मैं अपने अब्बू से बात कर रहा हूँ। नालायक, बदतमीज, तुझे शर्म नहीं आती है? अरे तुम्हारी होने वाली अम्मी है और तुम उनको ओल्ड लेडी बोलते हो। चल माफी मांग। माफी मांग। अगर तुम माफी नहीं मांगेगे ना तो तुझे हम अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। चल माफी मांग। सॉरी सॉरी। अरे 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 इतने पैसे उड़ा रहे हो तो थोड़े बहुत मुझे भी दे दो, मुझे बहुत जरूरत है पैसों की, थोड़े से दे दो। पुष्पू दे दे। दे देते, ये लो ऐश कर लो। अरे इसमें मेरा क्या होगा? पैसे चाहिए मुझे, पैसे। ये दे रहे हो मुझे? तो फिर ऐसे करो ना, कल चारबाग स्टेशन आ जाना, सब लोग चारबाग स्टेशन आ जाना कल। हाँ, कल हम 2-2 हजार के नोट उड़ाएंगे। कल आ जाना, कल तुम्हें मिल जाएंगे शायद। हाँ चलो। हाँ चलो, आ जाना भाई 4 बजे। ये देख रहे हो, इनसे बोले थे पैसे लेने को, जो बचे कुछ पैसे वो भी हवा में उड़ा दिए और मेरे हाथ में पकड़ाएंगे कटोरा। देख रहे हैं, पर जो हम देख रहे हैं ना वो तुम नहीं देख पा रहे। दावा के साथ कह सकते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है। पता तो ससुर लगाना पड़ेगा। जरूर ये हसीना मलिक की कोई नई चाल है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।